हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्या ये चेंजेस आपके लिए इजी रहेगा या हार्ड हो गया, आपका एग्जाम पहले से इजी हो गया या फिर हार्ड हो गया। कौन कौन से चेंजेस आए, प्री में क्या चेंजेस आए, मेंस में क्या क्या चेंजेस आए, कट ऑफ डेट क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, कौन कौन सा एग्जाम होगा, तो सब चीज़ डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये चेंजेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। और आपको कैसे पढ़ना है वो सब भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 में कौन कौन से मेन चेंजेस हुए हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो इसका देखो, एग्ज़ाम का डेट जान लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम का डेट क्या है। तो दिसंबर में होने वाला है, अभी दिसंबर में एग्जैक्ट नहीं बताया गया कब है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो अगले महीने का 8 तारीख तक फॉर्म आपको फिल कर देना है। और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। बाकी सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ काम की नहीं है। एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो 12 से 13 तारीख को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वैकेंसी कितनी आई है इस बार। तो वैकेंसी भी बता दिया गया कि 20,000 वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप सब अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि इस बार आपको 20,000 में से एक सीट लेना है। पहले आपको 7,000 8,000 में फाइट करना पड़ता था, अब 20,000 में से एक सीट लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो गया है एज कम्पेयर टू पहले। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है नॉर्मल ग्रेजुएशन, आप कहीं से भी कर रहे होगे, आपका ग्रेजुएशन सिर्फ चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से किया, इग्नू से किया, क्या वो सब चलेगा। तो वो सब भी चलेगा। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आप बीसीए भी करते हो, बीएससी आईटी ये सब करते हो, अगर वो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, तो आपका वो मान्य होगा। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब तक का रिजल्ट हम लोग का आ जाना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है ना, फॉर्म जो डेट भरने का लास्ट दिन होता है, यानी कि 8 नवंबर 2022, उस दिन तक भी अगर आप आ जाता है आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ग्रेजुएशन का, तो आप एलिजिबल हो गए। लेकिन उसके बाद एक दिन के बाद भी आया तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि सर फॉर्म भरते समय 2021 तक का ही दिखा रहा है। तो आपको जब अगर आपका 2022 में रिजल्ट आया है, 2021 तक ही दिखा रहा है, तो आपको अपीयरिंग भरना है, ठीक है, अपीयरिंग, ये याद रखना। और जेएसओ के लिए भी क्वालिफिकेशन एक अलग है कि जेएसओ के लिए अगर आपका 60% मार्क्स मैथ्स में 12th में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जेएसओ पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे लोगों का मैथ्स में 60% मार्क्स रहता है, तो मैक्सिमम लोग जेएसओ के लिए एलिजिबल हो गए। जब फॉर्म भरते हो तो उस टाइम पे टिक मार्क करना पड़ता है कि आपको जो जेएसओ लेना है कि नहीं, इसके लिए एक अलग से पेपर देना पड़ता है। और बाकी पोस्ट के लिए सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ देखो यहाँ पे लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 8/10/2022, यानी 8/10/2022 से पहले का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि 8/10/2022 तक आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कम से कम है वो आ जाना चाहिए, यानी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे बड़ा जो चेंजेस हुआ है वो है कि एग्जाम के पैटर्न में चेंज हुआ है। टीयर 1 टीयर 2 सबके बारे में जानते हैं कि क्या चेंजेस आया है उसमें, उससे क्या होगा, आपको नुकसान क्या है या फिर फ़ायदा क्या है, वो सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले टीयर 1 के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये है न्यूज़ कि टीयर 1 को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। अब इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, यानी कि इसके मार्क्स को जुड़ करके फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, इसको सिर्फ आपको पास करना होगा, ठीक है। और जो टीयर 1 का पैटर्न है सेम है जो पहले था कि 25 क्वेश्चन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में होंगे, और उस पर 2 मार्क्स होगा, और गलत होने पे 0.5 मार्क्स होगा। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और वैसा ही होगा। लेकिन इसमें आपको इसका मार्क्स आपका जुड़ेगा नहीं, इसमें एक कट ऑफ निकलेगा, एग्जाम होगा, एग्जाम निकलने के बाद एक कट ऑफ निकलेगा। कट ऑफ से अगर पास कर गए आप, कट ऑफ से ज़्यादा आ गया तो आप मेंस एग्जाम दे सकते हो, अगर कट ऑफ से कम आया तो आप मेंस एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। तो समझ गए, सेम है, इसके पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं आया, वही है सेम टू सेम, ठीक है। जो चेंजेस आया है टायर 2 में आया है, यानी कि पेपर 2 में आया है। जब आपका टीयर 1 में हो जाएगा, मान लो अगर कट ऑफ 120 आया, 130 होता है और 131 नंबर भी आपका आता है, तो आप पूरी तरह से फाइट में हो, एकदम कंपटीशन में पूरी तरह से हो। पहले क्या होता था कि जब टीयर 1 में लोग जो 160 ले आते थे, अगर तुम्हारा 135 आया तो तुम समझो कि तुम फाइट से बाहर हो, रेस से बाहर हो।
अगर 130 कट ऑफ गया, अगर 135 आ रहा है तो समझो कि आप रेस से बाहर हो, जो 150 आया है वो रेस में लगे हुए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है उसका मार्क्स तो जुड़ने वाला नहीं है। अगर आप मेंस में अच्छा करते हो, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा रिजल्ट बनने वाला है, अगर मेंस में अच्छा कर देते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप अच्छा पोस्ट भी ले सकते हो। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। पहले क्या होता था, पहले होता था मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स होता था 100 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, 2 घंटे का पेपर, फिर 2 घंटे का गैप दे करके इंग्लिश का पेपर होता था 200 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, और 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग था। यानी कि मैथ में जो था 0.5 मार्क्स घटता था और इसमें 0.25 होता था इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत करने पे। लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे मेंस में कि आपको जो है ना एक ही पेपर होगा, वो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। 2 घंटे 15 मिनट भी बांटा हुआ होगा। 1 घंटे पहला जो 1 घंटा तुम आपको दिया जाएगा वो मैथ्स होगा, मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पहले आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना था, जीके नहीं पढ़ना था, लेकिन इस बार से अब आपको लास्ट तक जीके, इंग्लिश, सारा मैथ सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन होंगे, 3-3 मार्क्स का होगा। एक बात चेंजेस जो हुई है वो है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया गया है, यानी कि एक सही करने पे 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पे -1 आपका होगा। समझ गए मेरी बात? तो अब तुक्का आपका नहीं चलेगा। पहले तो 1/4 था तो तुक्का चल जाता था, लेकिन अब तुक्का चलने वाला नहीं है। उसके बाद 1 घंटे का पेपर जब ये हो जाएगा तब आपको फिर से 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये कॉम्परेटिवली ईजी होगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखो मैथ्स और रीजनिंग है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, 60 क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि दोनों में कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट ये देखो इसमें क्या है, इंग्लिश के पेपर भी जो होंगे, इंग्लिश का जो पेपर होगा 45 क्वेश्चन तो कर लेते हैं आराम से, और 25 क्वेश्चन जीके का, इसको 25 क्वेश्चन को करने में 5 से 7 मिनट लगेगा। तो ये वाला सेक्शन 2 आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। लेकिन एक घंटा दिया जाएगा सेपरेट, जैसा कि यहाँ पर पढ़ रहा हूँ कि 1 घंटा पहले मिलेगा, उसमें आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना है। फिर 1 घंटा का ब्लॉक जब ओपन होगा तो 1 घंटे में और फिर से आपका इंग्लिश का सेक्शन खुल जाएगा और जीके का सेक्शन खुल जाएगा। और फिर उसके बाद जो 15 मिनट है, 15 मिनट में आपको कंप्यूटर नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 3-3 मार्क्स का। बट याद रखना कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, इस कंप्यूटर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, कंप्यूटर का पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। मार्क्स आपका जो जुड़ेगा सिर्फ मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस का। तो ये किस लिए है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कि जिसका भी 30% से ज़्यादा मार्क्स आया है, मान लो कि 60 नंबर का है तो क्षेत्रीय 18 नंबर से ज़्यादा जिसका भी आएगा कंप्यूटर में, समझो कि वो पास है। तो कंप्यूटर में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पास तो करना है। अगर नहीं करोगे तो आपका जितना भी मेहनत है 0 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? उसके बाद फिर से आपको थोड़ा सा गैप करके, ब्रेक करके, आपको 15 मिनट का जो टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा 15 मिनट के लिए। उसमें आपको 2000 वर्ड्स, 2000 लेटर्स टाइप करना पड़ेगा। 2000 की इम्प्रेशंस, मतलब 2000 बार टाइप करना, 2000 बार टाइप करना है। ठीक है, और ये मैक्सिमम हो जाता है। जिसका भी इंग्लिश में 30 स्पीड बन जाता है, अपना चेक कर लो। अगर आपका स्पीड 30 है तो सही है। ठीक है, 28 का स्पीड लगभग माना जाता है, जो इसके हिसाब से 28 का स्पीड। अगर 30 से प्लस आपका स्पीड आ रहा है टाइपिंग में तो आप कर लोगे आराम से। तो ये सब चेंजेस हो रही है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के पे ही बनेगा। टोटल मार्क्स होगा 390 मार्क्स। बहुत लोग 450 पे बोल रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं, 390 मार्क्स पे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा और उसी दिन सारा पेपर हो जाएगा। और टियर 2 के बाद कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। ऐसे जो प्रेसिस आता था पहले, लेटर्स आता था, वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको करने से ये फायदा हुआ कि पहले लक बेस्ट पे हो जाता, नॉर्मलाइजेशन के कारण। टियर 1 में नॉर्मलाइजेशन, टियर और कुछ में नॉर्मलाइजेशन, और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में आपका कितना मार्क्स आता है। कभी कभी किसी को 40 मिल जाता था, कभी कभी किसी को 70 मिल जाता था सेम पेपर में। तो वो अब जो लक बेस्ट है चला गया, प्योर आपका मेहनत पे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और एक बात ये भी है कि जो लोग टीयर 1 को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, जिनका 130 नंबर आ जाता था, 120-30 के आसपास आता था, अब वो भी कंपटीशन में बने रहेंगे, उनके लिए भी इक्वल रेस होगा। मेंस में अगर आप अच्छा करोगे तो आपका रिजल्ट होने के चांसेस है। और साथ में बहुत सारे लोग जो होते हैं मैथ्स और इंग्लिश के बल पे निकाल लेते थे एग्जाम को, क्योंकि टीयर 2 में अच्छा ले आते थे। बहुत सारे लोगों का जीके अच्छा होता है। अब जीके को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीके नहीं इम्प्रूव करोगे, जनरल अवेयरनेस, तो समझो कि आपका खेल खत्म। ठीक है, जीए और रीजनिंग, इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 सेशन 2, ये बोल रहा है ना। देखो, एक पहला 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, जो मैंने बता दिया, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर। उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स होगा और 15 मिनट का कंप्यूटर टेस्ट, और फिर 15 मिनट का सेशन बाद में होगा जिसमें आपको टाइपिंग होगा। ठीक है। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। सिर्फ टायर 2 का एग्जाम के मेरिट पे ही आपका रिजल्ट आएगा। और साथ में ये बता दें कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करेगा। एसएससी अपना प्रोसेस को फास्ट करने के लिए अब डायरेक्ट, अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फाइनल से पहले आपका एक प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आप कौन कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं। प्रेफरेंस कंप्यूटर पर डाल दोगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी डिपार्टमेंट मिलता है वहाँ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लो, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सेक्शन जो 3 है पेपर 1 का, टीयर 2 का, यानी कि देखो सेक्शन 3 क्या है, मैं दिखाता हूँ। जो सेक्शन 3 है ये लिखा हुआ है, मैं क्यों सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर नॉलेज का 20 क्वेश्चन जो है, देखो सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 टायर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। इन अदर वर्ड बोथ मॉड्यूल कंप्यूटर टेस्ट डेस्ट आर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड का नॉलेज भी और डेस्ट का जो नॉलेज, डेस्ट का जो टाइपिंग है, टाइपिंग जो होगा, दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर, उसमें पास करना होगा। लेकिन अगर उसमें फेल कर गए तो आप आउट हो जाओगे कंपटीशन से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसका मार्क्स जुड़ेगा, कंप्यूटर नॉलेज का नहीं जुड़ेगा, उस पर एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा 30% मार्क्स ले आते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो समझ गए, ये सब चीज़ें चेंजेस हुई है। तो इससे क्या नुकसान क्या फ़ायदा बताते हैं। नुकसान किनको होने वाला, नुकसान उनके होने वाला है जिनका प्रिपरेशन, जो पहले एग्ज़ाम दे चुके थे, 2021 का पेपर दे चुके थे प्री मेंस के लिए, और उनके लिए हार्ड हो जाएगा क्योंकि पैटर्न चेंज कर गया है। तो सबके लिए सेम, अब सब जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, अब सब एक ही रेस में, एक ही लाइन पे आ गए हो। अभी से भी प्रिपरेशन करके आप इसमें अपना जॉब ले सकते हो। तो जो लोग भी अभी भी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट नहीं किया होगा, अगर अभी से भी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आराम से, क्योंकि सब एक लाइन पे आ गए हो। 20,000 आगे में ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं और उसमें से एक ट्रॉफीज़ अपने लिए लेना है और अपने सपनों को पूरा करना है। ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि क्या सबसे बड़ा फ़ायदा, एक तो होगा कि जल्दी प्रोसेस होने वाला, 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि अब तुम्हारा ज्वाइनिंग आ जाएगा। एग्ज़ाम जब शुरू होगा उससे 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग अब दे दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे, देखो क्या होता है ना, जिनका जॉब निकल जाता है अकाउंटेंट में या फिर एएसओ बन जाते हैं, फिर भी उनका ड्रीम होता है कि एएसओ एमईए मिल जाए, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए। तो उन लोगों का तो प्रिपरेशन हुआ रहता है पहले के पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि टीयर 1 टीयर 2 देने का उनका आदत है। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो गया, उनका जीके तो स्ट्रांग नहीं होता, मैक्सिमम लोगों का जीके स्ट्रांग नहीं होता है। अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो लोग भी अब अपना मन बदल लेंगे। वो लोग अब सोचेंगे छोड़ो यार, अब इतना कौन मेहनत करेगा, टीयर 2 में तो अब सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जीके भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है कि जो बच्चे पहले से ही क्वालिफाई कर गए इस एग्ज़ाम में, अब दोबारा बैठने का हिम्मत नहीं करेंगे अब। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है कि जो पहले बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्शन ले लेते थे वही बाकी सीट को ऑक्यूपाई कर लेते थे, अब वो नहीं होने वाला है। बहुत कम ही बच्चे करेंगे और मैक्सिमम लोग जिनको एएसओ 4600 मिल जाएगा वो शायद एग्ज़ाम ना दे। तो ये अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, वो शायद डायरेक्ट अब यूपीएससी के लिए जाएं। तो ये अच्छी बात है और सभी लोग एक रेस में आ गए हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया कि अब नो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डायरेक्ट अब पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछा जाएगा और डीवी जो होगा डिपार्टमेंट करेगी। और कट ऑफ डेट याद रखना, ओबीसी और नॉन क्रिमिनल जितना भी कट ऑफ डेट है सर्टिफिकेट का वो 8 नवंबर का ही है, 8 अक्टूबर। फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले आपका सब चीज़ बना हुआ होना चाहिए। बाद का बना हुआ होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है डिपार्टमेंट में। ये नहीं बोल सकता हूँ कि तुम रिजेक्ट कर देगी, बट ये है कि प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे बोलेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे एसएससी का नोटिफिकेशन वो देखेगी और कहेगी एसएससी का नोटिफिकेशन में तो कट ऑफ डेट ये दिया हुआ है, इससे पहले का लेंगे, उसका बाद वाला हम आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट थोड़ा सा
ये हो सकता है कि नॉर्मल रहें, मतलब कि क्या बोलते हैं, दयालुता दिखा दे, काइंडनेस दिखा करके आपको ले सकते हैं। पर लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जो कि डायरेक्ट एसएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे कि कट ऑफ डेट ये है, क्रूशियल डेट ये है, उससे पहले का चाहिए मुझे, उसके बाद का आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट। तो ये याद रखना कि सर्टिफिकेट जिसको भी बनवाना है अभी बनवाना प्रोसेस स्टार्ट कर दो कम से कम, ठीक है। तो सर्टिफिकेट पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाता हूँ ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सर्टिफिकेट जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं अभी कल ही अपलोड करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। वो वीडियो देख लेना कि किससे बना हुआ होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, कहाँ से बनवाना, ये सब मैं उसमें बता दूंगा, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एसएससी सीजीएल का जो स्ट्रैटेजी है उसका भी वीडियो मैं लाने वाला हूं 2022 का, क्योंकि अब तो स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्री को अब ऐसा सोच के नहीं चलना पड़ेगा कि अब मुझे 170 मार्क्स लाने हैं। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसको क्वालिफाई करना है, मेंस के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। और साथ में मैं बोलूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो 1000 अचीवर्स, उस पर आपको सारा रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा, और साथ में मैं उस पर लाइव आता रहता हूँ, आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। और सब चीज़, बहुत सारे जितने भी एसएससी के कैंडिडेट्स हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 1000 अचीवर सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा 10100 उसके बाद अचीवर्स, ठीक है, ACHIEVR सर्च करो तो मिल जाएगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, अभी भी कुछ डाउट है इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन से, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। यही मैं आपको बताना चाहता था कि अब सब सेम रेस में आ गए हैं, एक ही लाइन पे आ गए हैं, और अभी से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। 20,000 पोस्ट है, अब अपने सपनों को पूरा कर सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।